अपना सारा पैसा दूसरों पे खर्च कर दिया। और तो और मैंने जो नोट छुपा के रखे थे तूने उन्हें भी निकाल लिया। यार अपने को सेविंग्स भी तो करनी चाहिए ना। आज जो कमाएंगे उसे खर्च करेंगे, तभी तो कल और ज्यादा मेहनत करके कमाने का जोश अपने अंदर आएगा, वरना कैरेक्टर की तरह लूज हो जाएंगे। सेविंग्स फ्रोजन फूड की तरह होती है, जिसे निकाला और खा लिया, लेकिन हम वो शिकारियां जो हर रोज फ्रेश खाते हैं। एक्सक्यूज मी सर, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज सर। बात ही बहुत खुशी की थी। नमस्ते। इसीलिए हमें आना पड़ा। हाय। ओके, बैठिए 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 ना। थैंक यू। मेरी बीवी शांति नमस्ते। और शैलो मेरी बेटी। हाय। अरे निकालो पीने के लिए निकालो। लेके आ। देसी लाऊं या अंग्रेजी चलेगी? अपनी बेटी की शादी का पहला कार्ड मैं तुम्हें देने आया हूँ। पर सर, पहला कार्ड मुझे क्यों? ये शादी जो हो रही है वो तुम्हारी वजह से हो रही है, इसलिए पहले कार्ड के हकदार तुम हो। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की होती तो मेरा परिवार शायद जिंदा नहीं होता। सर, मैंने कोई एहसान नहीं किया, कमीशन भी तो लिया है। नहीं नहीं, मैंने तो सिर्फ बॉस का हक अदा किया है। तुम तो हमारे लिए देवता समान हो। चलता हूँ। सर आपने सिर्फ एक ही इनविटेशन कार्ड दिया है, मैं भी आ सकता हूँ ना? तुम दोनों आ सकते हो। वो क्या है, मुझे बिन बुलाए बाराती बनना अच्छा नहीं लगता। शादी में जरूर आना। ठीक है, चलता चलते हूँ। हैं। नमस्ते। इम्पोर्टेड एप्पल है यार। चलो ये बताओ अब अगला कार्ड किसे देना है? महेश्वरी को पापा। ओके। महेश्वरी, तुम्हारे लिए कुरियर आया है। किसका कार्ड है? मेरी फ्रेंड शैलजा की शादी का कार्ड है। फाइनली उसकी शादी हो रही है। कब है? 23 तारीख को। डार्लिंग कितना टाइम लगा रहा है, जल्दी करना, कहीं खाना खत्म ना हो जाए। मम्मी, अबे शादी में जा रहा है या सिग्नल पर धंधा करने? अबे इसको क्लास बोलते हैं यार, अमीरों का स्टाइल है। हमारा बाप गरीब था, ये हमारी किस्मत थी, उसको तो हम ठीक नहीं कर सकते। अगर हमारा ससुर भी गरीब निकला तो ये ऊपर वाले की कोई साजिश है। हाँ बिल्कुल। तगड़ा ससुर मिल जाए इसलिए मैंने ये सूट बूट पहना है। कैसी लगी पॉलिसी? पॉलिसी में दम तो है, Thanks. लेकिन होठों पे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लगा हुआ है। तू नहीं समझेगा, हसीनाओं को दीवाना बनाने के लिए कुछ तो अलग करना पड़ता है। बोले तो आईटी में काम करने वाली लड़की नाइटी में बकवास लगेगी, वैसे ही शादी में मेकअप थोपी हुई आम लड़की भी खास दिखती है। तो मैं भी ये मेकअप थोप के किसी मेकअप वाली को पटाना चाहता हूँ। कुछ अर्ज करूं? अर्ज कर ले, लेकिन नो खिंचाई। 20 साल की लड़की 60 साल में वैसी नहीं दिखती। 1 तारीख का वॉलेट 30 तारीख को वैसा नहीं दिखता, इसलिए दिखावे पर मत जा। सिर्फ सूरत नहीं, अच्छी सीरत पे भी ध्यान दे, लाइफ सेट हो जाएगी। यार अच्छी लड़कियाँ होती हैं क्या? होती हैं, पर उन्हें देखने के लिए आंखों में हवस नहीं, परख चाहिए। और तू देख पाता है क्या? 100%। कैसे? जो सादगी से दिल के कोने में जगह बना ले वही होगी परफेक्ट। तू तो शादी में कोना ही ढूंढता है ना। चलना। हाय बड़ी, 2 नारियल देना, मलाई मार के। हाँ देता। आज तो मेरी स्टाइल पे लड़कियां फिदा हो जाएंगी। सर, बेटा भैरव, तुम कहाँ हो? बस अभी घर से निकल ही रहा हूँ सर। मेरा एक काम करोगे? बोलिए ना सर। मेरी बेटी की दोस्त त्रिनुल वैली से आ रही थी। कुछ गुंडों ने उसकी कार को रास्ते में रोक लिया और उसे परेशान करने लगे। किस जगह सर? वल्लूर कोट्टम के आसपास। ओके सर, मैं देखता हूँ। चल बैठ। सॉरी, मैंने सब कुछ सुन तो लिया है, लेकिन मैं एक्शन के मूड में नहीं हूँ। मैं तो रोमांटिक मूड में हूँ, नैन मटक का मूड में। मैं तो जा रहा हूँ सीधा मैरिज हॉल पे। तू जब वहाँ आएगा तो मैं तुझे तेरी होने वाली भाभी से इंट्रोड्यूस कराऊंगा। वैसे ब्रो, मेरी एंट्री रापचिक होनी चाहिए। अगर गोला बुलाऊं तो BMW तो आ ही जाएगी ना। इट्स ओके, मैं टमटम में बैठ के चला जाऊंगा। बाय। ऑटो। क्या हुआ अंकल? क्या बताऊं बेटा, बदमाश हमारा पीछा कर रहे थे। अचानक उन्होंने हमारी गाड़ी को ओवरटेक किया और उसी चक्कर में कार से उनकी बाइक का इंडिकेटर टूट गया। बताओ, इतनी सी बात के लिए मुझसे 50,000 रुपए मांगने लग गए। और मैंने मना किया तो ये देखो, मेरे कार के टायर की हवा ही निकाल दी। भाई ये उन लोगों का रोज का नाटक है। सीधे साधे ड्राइवर को टारगेट करते हैं, अपनी गाड़ी से बाइक को ठोकते हैं, फिर रकम की डिमांड करते हैं। आज अंकल का नंबर था। पर सर ने बोला था आपके साथ एक लड़की भी थी। हाँ, वो लड़की तो उन्हें बहुत बुरा बुरा कह रही थी, इसीलिए गुस्से में आके वो उसे पकड़ के सामने चाय की दुकान पे ले गए। भाई लोग, गांव से शादी में आई हुई लड़की अंदर है क्या?
चलो जल्दी बाहर आओ। अरे आओ ना। ए बोला ना बैठ जा। अरे बोला ना, चलो मेरे साथ। ए अरे इसे भौंकने तो कुछ नहीं करेगा, चलो तुम। कुत्ता बोला, कौन है बे कुत्ता? अरे भाई नहीं नहीं, स्लीव्स ऊपर चढ़ेगी तो दिल की धड़कन बढ़ेगी। बटन लगा लो भाई। डर गया क्या? भेड़ पसली तो है। ए डर नहीं, इज्जत बोल। एक मैच हो जाए। अरे क्या बताओ भाई, मैंने रिटायरमेंट लिया, अब गाँव जाऊंगा और खेती बाड़ी करूंगा भाई। बहन आप खड़ी क्यों हैं? जाइए ना प्लीज। अरे चला था भाई ये लुखे से इतना क्यों डर रहे हो? ये तो थकेला पीस है। तू सड़ेला पीस है। ऐसा क्या? इससे जो भी पंगा लेगा हो जाएगा नंगा। बैठो ना। तुम चले जाओ, मुझे हॉल पता है। भाई आप अब तक गए नहीं? अरे नहीं टेंशन नहीं भाई, अपन टायर में खुद हवा भर के गाड़ी पहुंचा देगा। आप जाइए ना भाभी को लेके। वंस मोर प्लीज। अपन बोला आप जाइए ना भाभी को लेके। तुम जाओ, मैं आ जाऊंगी। भाभी ये एरिया बहुत डेंजर है, मेरी बात मानो। भैया के साथ जाओ, सेफ रहोगी। तुम लोग भी बोलो ना। भाभी भैया के साथ बाइक पे जाओ। वंस मोर। भाभी भैया के साथ बाइक पे जाओ। पता नहीं सुबह किसका मुंह देख लिया था। झिंगाट खड़ी करता हूँ सबकी खाट। बॉयज 1 2 3। अपने गांव के मौसम का तो हाल बताओ। हाँ, एकदम भड़कीला। गर्मी महसूस हो रही है। हेलो, वो लुच्चा मुझे भाभी कह रहा था और तुमने उसे मना तक नहीं किया। क्योंकि मुझे ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर है। तुम्हारा तापमान कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है। हॉल पहुंचने में कितनी देर लगेगी? बिना ब्रेक मारे 20 मिनट, ब्रेक मार मार के 40 मिनट। 10 मिनट में नहीं पहुंच सकते? ज्यादा फास्ट चलाऊंगा तो तुम्हारा ब्यूटी पार्लर का खर्चा वेस्ट हो जाएगा, फिर सेल्फी कैसे लोगी? तो फिर शॉर्टकट से चलो मैं ना। लाइफ में शॉर्टकट लेके आगे बढ़ने में यकीन नहीं रखता, लंबा रास्ता पकड़ के मेहनत करना चाहता हूँ। बाप का, भाई का, बहन का, सबका चालान काटेगा मैं आज। बोनी तेरे से ही करूंगा बेटा। बेटा इस महीने का पीने का खर्चा तेरे से ही निकलेगा। आजा। हेलमेट क्यों नहीं पहना? तुमने कुदरती हेलमेट पहना ना? लाइसेंस आरटीओ में निकाला था। है? अरे तो इधर भी निकाल। एक चांस गया। पेपर सुबह पढ़ के आया हूँ। है? तो मैं क्या अनपढ़ हूँ? ला दिखा। दूसरा चांस भी गया। इंश्योरेंस क्या हुआ? कोई पंचलाइन नहीं बची क्या? चल दिखा। लग गया जैकपॉट। इंश्योरेंस का तो जनाजा निकल गया। रिन्यू क्यों नहीं कराया? नहीं कराया। अरे वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं कराया? नहीं करा सकता ना। तू नहीं कराएगा तो मैं कराऊंगा। तुमको ही कराना है। मेरे को? ये तुम्हारे बाइक का इंश्योरेंस पेपर है, रिन्यू करा लो, वरना कोई और सिग्नल पर कोई और पुलिस वाला तुमसे ही रिश्वत मांग लेगा। अभी ये तो इसका नहीं, मेरा जनाजा निकला हुआ है। अरे ये तो रद्दी है, रद्दी। 6 महीने पहले इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया, अब तक रिन्यू नहीं करवाया। मैं पुलिस वाला हूँ, रूल तोड़ूंगा तो तोड़ेगा, पर तू पब्लिक है, रूल तोड़ेगा तो जुर्माना भरना पड़ेगा। है? उधर क्या देख रहा है? 5000 निकाल, मेरा कट। कट? अरे मैं तुझे अपना कट बता रहा हूँ, तू उधर किसे अपना कट बता रहा है? वो वाला अलग सा कट है। उधर बैल्कनी से एक फ्रेंड ने तुम्हारी रिश्वत की डिमांड की पूरी रिकॉर्डिंग कर ली है, कैमरे से सब शूट कर लिया है। अब तेरा ये वीडियो हो जाएगा वायरल। अबे इसने तो पुलिस वाले का ही एमएमएस बना डाला। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका इकलौता बाप हूँ मैं, उनके मुंह से उनका निवाला मत छीन। अगर व्हाट्सएप पे डाला, पूरी इंडिया को दिखाया, तो मेरा क्या होगा? मुझे टकला समझ के माफ कर दे यार। जा टकले, तू भी क्या याद करेगा, लेकिन उससे माफी मांगनी पड़ेगी। अगर उससे माफी नहीं मांगी तो तेरा वीडियो वायरल कर देगी। किसको सॉरी बोलूं? बालकनी में जो लड़का खड़ा है उसको? इसको लड़का कहाँ दिख रहा है? तगड़ा है, लगता रोज जिम जाता है। टकले की नजरें खराब है। छाती पे भी बहुत काम किया है। सही जा रहा है, बहुत सही जा रहा है बे टकलू। बहुत
बॉडी बोले तो एकदम कड़क, छाती बाहर, लगता है पैदा होते ही पट्टा जिम क्या होगा। ये ले अपने पेपर और मुझे करो माफ। भाभी को ले जाओ, वो है उदास। हाँ? भाभी शादी सुहागरात, वाह। संभल के जाओ भाई। पहले उससे माफी मांग। तुम भाभी को लेके जाओ, मैं उस लड़के से माफी मांग लूंगा। भाभी मतलब मेरी बीवी। बाय बाय भाभी। धूप में दिमाग भी जल गया है। ब्लू शर्ट वाले भाई, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। तुम्हारे अंकल जैसा हूँ, माफ कर दो। सुनिए जी, बाहर आइए। पुलिस वाले गंदे गंदे इशारे प्लीज कर रहे माफ हैं कर मुझे। दो। बोला ना सॉरी, माफ कर दे भाई। बेशर्म मेरी वाइफ को छेड़ रहा है, जरा अपना फोन देना तो। मेरा ख्याल करो। ये शूट करके व्हाट्सएप पे मैं पूरे sorry इंडिया में बोलने फैला ऊपर देता आऊं हूँ। इसकी तो नौकरी जानी चाहिए। मेरे छोटे छोटे बच्चे। वो ट्रैफिक पुलिस भी मुझे भाभी कह रहा था, लेकिन तुमने कुछ नहीं कहा। उसने मुझे भी तो भाई कहा था ना, इसका मतलब ये थोड़ी कि मेले में पिछड़ा हुआ भाई है मेरा। देखा कितनी जल्दी हॉल में ले आया। अब सुनो टकले की भाभी। ये क्या, तुमने भी मुझे भाभी कहा? अब जब नाम नहीं पता तो कुछ तो कह के बुलाऊंगा। वैसे भी लगता है तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें थैंक्स कहना नहीं सिखाया है। पता है क्या, मैं थैंक्स जरूर कहती अगर तुम सबको भाभी कहने से मना करते तो। ओह, एक गुंडे ने हमें जोड़ी नंबर 1 समझा, इसलिए तुम्हें जोश में भाभी बोल दिया। एक उजड़े चमन पुलिस वाले को लगा कि हम मेड फॉर ईच अदर हैं, तो उसने भी भाभी कह दिया। अब तक जो हुआ और जो लोगों ने कहा, उससे तो यही लगता है कि पब्लिक की डिमांड है जो हमें 2 in 1 नहीं 1 समझते हैं। मैं तेरा तू मेरी मैं तेरा। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा। उस गुंडे को क्या अकल की वो जोड़ी पहचाने, और उस पुलिस वाले को तो रिश्वत लेने से फुर्सत ही नहीं है। बड़े आए भाभी के देवर। भाभी अरे क्या मैंने नहीं बोला यार, कोई अपनी भाभी को बुला रहा है, मैं क्या करूं?